जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। नमस्कार, ओम शांति। आज के मधुबन न्यूज में देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने क्यों कहा कि जो बात ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा ने 85 साल पहले कही, उसे देश के पीएम मोदी अभी आगे बढ़ा रहे हैं। इस कवर स्टोरी के साथ मैं हूं पूजा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज शांति मिलना कठिन है, परंतु ब्रह्मा कुमारियां जहां जाती हैं वहीं शांति होने लगती है। आज लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भले ही नारा लगाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने तो 85 वर्ष पहले ही कह दिया था, जिसको देश के पीएम नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राजभवन में ब्रह्मा कुमारीज के आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित कर रहे थे। आज़ादी से कोई 10 वर्ष पूर्व जब इस ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई होगी, और जब एक प्रकार के नए सोच को, यानी सोच नया माने पुराने विचार को, पुरानी बातों को, पुरानी आस्था को एक नए परिप्रेक्ष्य में दिया गया, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री तो आजकल कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर आपके इस परम पूज्य संस्थापक जी ने तो आज से 85 साल वर्ष पहले ही सोच लिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। तो एक प्रकार से आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए स्वाभाविक है कि इस देश के चिंतन में यही है। राज्यपाल ने कहा कि आज रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहां तमाम लोग फंसे हैं, परमात्मा शिव उन्हें मदद करें। मैंने बहुत सारे योगियों को देखा है कि उनके आगे खूंखार लोग भी शांत हो जाते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। भारत अगर विश्व गुरु नहीं बनेगा तो विश्व के अंदर झगड़े होते रहेंगे, इसके लिए भारत को विश्व गुरु बनाना जरूरी है। 3 दिन से लगभग नींद नहीं आती कि वहाँ रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हमारे भारत के बच्चों का क्या होगा। तो ऐसे में तो हम शिव जी से, भगवान शंकर से ही प्रार्थना करते हैं कि भाई देखो तुम हमारे लिए शिव बन जाओ, और जो लड़ाई कर रहे हैं उनके लिए शंकर बन जाओ। तो क्योंकि ये बड़ा कठिन विषय है, परंतु जितना जितना चिंतन होता है, जितना जितना अच्छा मनन होता है, उसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। मैंने अनेक योगियों को, संतों को देखा है जिनकी प्रभा से चारों ओर, यदि उनके पास कभी कभी कोई गुंडा बदमाश जाता है तो वो भी सामने उनके पांव छू देता, थोड़ी देर के लिए वो भी संत ही बन जाता है। तो संत की तपस्या में, त्याग में ये बहुत बड़ा एक उसका प्रभाव रहता है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं माउंट आबू भी आपके आश्रम में गया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोग समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। एकता के लिए आप लोग अभी मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को बधाई है। इस शांति की हम बात करते हैं, इस विश्व शांति की बात करते हैं, वो एक दिन में नहीं प्राप्त होती, अनेक दिनों बाद प्राप्त होती है। आप में से अनेक हमारी दीदी इतनी वरिष्ठ है, ये अनुभव करते होंगे जब आए होंगी तब क्या थे और आज किस स्टेज पर पहुंच गई है। तो ये समय लगता है, और उस समय के कारण से काम अच्छा होता है, और कहीं न कहीं हमको सिद्धि मिलती है। जितनी सेवा कार्य आप लोगों ने अभी कोरोना काल में के, अभी भी आप एकता के लिए अपना मोटरसाइकिल की यात्रा कर रहे हैं, मैं आपको उसके लिए शुभकामना देता हूं। और निश्चित रूप से आज शिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम राजभवन में ही आयोजित किया गया था, जहां से मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई, जिसको गवर्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी।
इस अवसर पर महाराष्ट्र जोन की निदेशिका और संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, विले पार्ले की प्रभारी बीके योगिनी, सांता क्रूज की प्रभारी बीके मीरा, उल्लासनगर की प्रभारी बीके सोम और मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ बहनें उपस्थित थीं।